तो जब वो बालक पर्णकुटी से अपनी निकल रहा है तो वो विचार कर रहा है, देख रहा है कि चिर रात्राय सुप्तो हम, मैं तो बहुत देर तक सोता रहा, क्योंकि ब्रह्मचारी लोगों का नियम है कि वो सूर्योदय के पूर्व ही उठ जाते हैं और स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त हो जाते हैं। उनके जो गुरु जी थे वो भी जो है इस समय तक संध्या वंदन आदि कृत्य कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर वही जो है खेद प्रकट कर रहा है इस बात के लिए कि बहुत देर तक वह सोता रहा। तो यही कह रहा, देखिए, अहो, अरे, चिर रात्राय सुप्तो हम, चिर मतलब बहुत देर तक मैं क्या करता रहा, बहुत देर रात तक मैं सोता रहा, बहुत देर तक मैं क्या हुआ, सोता रहा हूँ। और दिक्कत क्या हुई कि स्वप्न जाल परतंत्रेण महान पुण्यमय समयो अतिवाहता। स्वप्न जाल, ठीक है, स्वप्न जाल में फंस करके, स्वप्न जाल यानी सपनों के जाल या फिर निद्रा रूपी जाल में परतंत्र होकर के, फंस करके मैंने महान पुण्यमय, महान पवित्र समय, महान पुण्यमय समय, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खास होता है। तो ऐसा महान पुण्यमय समयो अतिवाहित समय मैंने क्या कर दिया, व्यर्थ ही मैंने नष्ट कर दिया, व्यर्थ ही बिता दिया, मतलब सो करके बिना वजह मैंने वो अत्यंत महत्वपूर्ण समय बिता दिया। फिर से देखिएगा, अहो, अरे, ये खेद विषयक अरे है। तो अरे, मैं चिर रात्रा, मैं देर तक क्या करता रहा, मैं अहम मतलब मैं सुप्तो, सोता रहा। और स्वप्न जाल परतंत्रेण, स्वप्न जाल के अधीन होने के कारण, अर्थात स्वप्नों में खोए रहने के कारण या फिर निद्रा में डूबे रहने के कारण, निद्रा मग्न होने के कारण मैंने महान पुण्यमय, महान पुण्यशाली समय, महान पुण्यदायक समय मैंने क्या कर दिया, मैंने नष्ट कर दिया, बिना वजह कर मैंने गंवा दिया। फिर आगे कह रहे हैं, ये हमार अस्मद गुरु संध्योपासन समयो अयम अस्मद गुरु चरणा नाम। अयम, अयम मतलब यह, अस्मद मतलब हमारे, ठीक है, यह हमारे गुरु चरणा नाम, यह हमारे पूज्य गुरु जी का, किस चीज का समय है, संध्योपासन का समय है। यह हमारे पूजनीय गुरु जी के संध्योपासन का समय है। संध्योपासन आपको बताया होगा मैडम ने, संध्योपासन का मतलब क्या होता है? संध्या के समय की उपासना। नहीं, संध्या के शाम के समय की समय पूजा। ना 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 ना, नहीं। ये बताइए, जरा दिमाग लगाइए मेरे साथ, जो हम आपसे पूछ रहे हैं उसके बारे में, कि अभी तुरंत बताया इसने, बच्चे ने, कि जो है ये सुबह हो रही है, उगते हुए सूरज को प्रणाम कर रहा है, और साथ फिर ये तुरंत कह देगा कि वो मेरे गुरु जी की शाम की पूजा का समय है। सूरज कब उगता है, सुबह की शाम को? सुबह। सुबह उगता है, तो उसके गुरु जी का शाम की पूजा का समय कैसे हो गया, ये बताइए। हम इसमें संध्या दिया है तो संध्या का मतलब शाम ही होता है ना। सुनो, ध्यान से सुनिएगा और हमेशा के लिए इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। देखिए, संध्या वंदन शब्द का प्रयोग बहुत बार आएगा, और संध्या वंदन शब्द आप बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन आज के बाद जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आंटी से, जितने भी मतलब बच्चे हैं, वो इस बात को क्लियर कर ले। संध्या वंदन हमारे यहाँ शास्त्रों में 3 काल में, 3 संध्याओं में, संध्या का मतलब होता है संधि काल, ठीक है, यानी कि जब हमारे यहाँ 3 संधि काल माना जाता है। जब जो है रात जाती है, सूरज उगता है, पहला संधि काल। दूसरा संधि काल जो है, क्या नाम है, ये होता है दोपहर वाला, मतलब शाम वाला, जब दोपहर जाती है शाम आती है। और फिर तीसरा होता है संधि काल, जब जो है शाम गुजरती है, रात आती है, ठीक है। तो ये 3 संधि कालों में पूजा की जाती है, उपासना की जाती है। ये जो है पूजा करने का नियम है कि 3 संध्याओं में, संध्याओं का मतलब शाम नहीं है, 3 संध्या का मतलब है संधि काल। और 3 संधि काल यानी कि जब जो है दिन और जो है ये मिल रहे हो, सुबह और जो है रात्रि और सुबह मिल रही हो, ऐसे समय को संधि काल कहा जाता है। तो इन 3 संधि कालों या संध्याओं के समय की जाने वाली जो पूजा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, संध्योपासना कहते हैं। अब आपको ये बात स्पष्ट है, यानी कि जो गुरुजी पूजा कर रहे हैं वो सुबह की पूजा है, यानी कि सुबह के संधिकाल की, यानी कि रात गई
और सुबह आ रही है, यानी कि रात और जो है सुबह की संधि जहाँ पर है उसको सुबह की संध्या पूजा कहेंगे। ठीक है, स्पष्ट है। और अगर मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं है तो आप गूगल करके देख लीजिएगा, गूगल बाबा आपको सब चीजों का उत्तर देंगे कि संध्योपासना किसको कहा जाता है। ठीक, वो तो आपको मैम उत्तर कभी कभी शाम को संध्या भी तो कहते हैं। कभी कभी नहीं, हमेशा शाम को संध्या ही कहा जाता है, लेकिन शाम को संध्या कहा जाता है उसके पीछे कारण है। बाकी चीजों को संध्या हम नहीं कह पाते, संध्या का मतलब है संधि, और वहां पर संधि स्पष्ट होती दिखाई पड़ती है। और जो संध्योपासना का जो समय है वो हमारे शास्त्रों में 3 माना गया, 3 संधि कालों के समय की जाने वाली पूजा को संध्या कहा जाता है। अब ये जान लीजिए कि भाषा हमारे यहाँ कैसी होती है। जब आप भाषा विज्ञान पढ़ेंगे आप 5th सेमेस्टर में, तो ये देखेंगे कि भाषा अपना रूप बदलती है। पहले जो चीज जिस चीज के लिए थी अब वो चीज उस चीज के लिए नहीं है। पहले जो है, जो अच्छे तरीके से वीणा बजा लेता था उसको हम प्रवीण कहते थे। जो ब्रह्मचारी जो है कुशा कुशा को बहुत अच्छे तरीके से तोड़ के ला सकते, कुशा एक घास होती है जिससे पूजा इत्यादि की जाती है, उस कुशा को तोड़ने का नियम है। और जो नियम पूर्वक अच्छी तरीके से बिना क्षति पहुंचाए जो है कुशा को तोड़ के ले आता था उसको हम लोग कहते थे कुशल, है ना। लेकिन आज क्या हम इस अर्थ में इसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते हैं। तो भाषा क्या है, समय के साथ अपना अपना वो बदलती रहती, रूप बदलती रहती है। और फिर ये जो विस्तृत अर्थों में होता है वो कई जगह एक अर्थ में आकर के रूढ़ हो जाता है। ठीक है, तो बस यही चीज हुई है हमारी इस संध्या के साथ, यानी कि 3 संधि कालों में की जाने वाली पूजा को संध्योपासना कहते हैं, और धीरे 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 शाम के समय को संध्या कहा जाने लगा। ठीक, लेकिन संध्योपासना का मतलब है 3 समय की जाने वाली पूजा में से अभी जो प्रातः काल है उसकी पूजा का समय है। तो यह हमारे गुरु जी की क्या है, संध्या वंदन का समय है, प्रातःकालीन पूजा का समय है। और तत् तो सपदी, सपदी मतलब शीघ्र ही, जल्दी से मैं क्या करता हूँ, कुसुमानी अवचिनोमी, मैं कुसुम को चुनता हूँ, मैं फूलों को क्या करता हूँ, चुनता हूँ। ठीक है, इति चिंतन, ऐसा चिंतन करता हुआ, ऐसा सोचता हुआ, कदली दलम एकम आकुंचय, एकम मतलब एक, कदली दल, ठीक है, केले, कदली कहते हैं केले को, और दल मतलब पत्ता, केले के पत्ते को आकुंचय, ठीक है, आकुंच का मतलब तोड़कर, केले के पत्ते, एक केले के पत्ते को आकुंच मतलब तोड़ करके, और तृण शकलई है संधाय, तृण और शकल, शकल यहाँ का मतलब है यहाँ पर टुकड़ों से, छोटे छोटे जो है तिनकों से, ठीक है, छोटे छोटे तिनकों से, संधाय, संधाय मतलब जोड़कर, छोटे छोटे तिनकों की सहायता से उसको जोड़ करके पुटक विधाय, पुटक का मतलब है दोना, तो दोना बना करके पुष्पावचय कर तुम आरेभे, पुष्प का चयन करना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया, फूल चुनना आरंभ कर दिया। स्पष्ट है? जी मैम। ब्रह्मचारी बटू ने क्या किसके माध्यम से दोना बनाया था? पत्ते से, केले के पत्ते से। केले के पत्ते से। किसकी सहायता से उन्हें जोड़ा था? तिनको की सहायता से। तृण शकलई का क्या तात्पर्य है? क्या मैम? तृण शकलई का क्या तात्पर्य है? मैम छोटे छोटे, छोटे छोटे तृण, तिनके, ठीक है। संधाय मतलब संध्या का समय। ना 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 ना, मैम सुबह का समय। संधि काल, संधि काल। तृण शकलई संधाय, तृण शकलई संधाय में संधाय का क्या मतलब है? मैम सम्मिलित करना, जोड़ करके, हाँ जोड़ करके, छोटे छोटे तिनको, पत्ता तोड़ा, पत्ते को जो है मोड़ा, उसने दोने की तरह से बनाया,
और उसमें छोटे छोटे तिनकों की सहायता से उसने एक दोना बनाया है जिससे कि वो फूले ना। तो छोटे छोटे तिनकों से संधाय जोड़ करके, पुटक, पुटक का मतलब क्या है? दोना। ठीक है। आकुंच का मतलब क्या है? क्या बोली मैम? आकुंची, आकुंची। माकुंची लिखा हुआ है ना, माँ में आ है। आ, यस मैम, तोड़कर या हाँ। तोड़ना। इनका आकुंची मतलब तोड़कर। और कदली दल का क्या मतलब है? केले के पत्ते। केले के पत्ते। केले के पत्ते को तोड़ करके उसने जो है छोटे छोटे तिनकों से संधाय अर्थात जोड़ करके पुटक विदाय दोना बना करके पुष्प चयन करना आरंभ कर दिया। अब जब उसने पुष्प चयन आरंभ कर दिया है तो उसके जो है उसमें यहाँ पर अब उसके शरीर के आकृति के बारे में बता रहे हैं कि उसका शरीर कैसा है। मैम हम्म। पुष्पा वचन यहाँ से थोड़ा सा बतला दीजिए। अच्छा, कजरी दल एकम आकुंच, एक केले के पत्ते को तोड़ करके, ठीक है, एक कदली दल केले के दल मतलब पत्ते को, आकुंच मतलब तोड़ करके, तीर्ण शकलई छोटे छोटे तिनकों से संधाय मतलब जोड़ करके, पुटक विधाय, पुटक मतलब दोना, विधाय मतलब बना करके, पुष्पावचयम कर्तुम आरेभे। ठीक है। पुष्पों का अवचयन करना, पुष्पों को चुनना, पुष्पों को तोड़ना, पुष्पों को एकत्रित करना, कर्तुम आरेभे करना आरंभ कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। अब उसकी आकृति बताई जा रही कि कैसा था वो, देखने ताकने में कैसा था। तो कह रहे हैं बटुरसौ आकृत्या सुंदरः वर्णेन गौरः जटाभिर्तापसः वयसा षोडश वर्ष देशीयः कम्बुकण्ठः आयत ललाटः सुबाहुर्विशाल लोचन च आसीत। कह रहे हैं असौ वटु, वह बटु आकृत्या सुंदर, सुंदर आकृति वाला था, यानी कि उसका मुख बहुत ही सुंदर था। तो आकृति से कैसा था? सुंदर था। वर्णेन गौरा, वर्ण में कैसा था? रंग में कैसा था? गोरा था। जटाभिर ब्रह्मचारी, जटाओं से ब्रह्मचारी था। ठीक है, जटाओं के द्वारा ब्रह्मचारी। और वयसा षोडश वर्षीय, अवस्था में कितना था? वयसा, वय मतलब अवस्था, तो अवस्था में कितना था? षोडश वर्ष देशीय। ठीक है, तो लगभग 16 साल का। ठीक है, षोडश वर्ष देशीय, लगभग 16 साल का। कम्बु कंठ, कम्बु कहते हैं शंख को, तो शंख के जैसे कंठ वाला। आयत ललाट, आयत मतलब चौड़े माथे वाला, ललाट मतलब माथे वाला। सुबाहु, सुंदर भुजाओं वाला। विशाल लोचन चासित, और विशाल लोचनों वाला, विशाल नेत्रों वाला था। ठीक है, तो आकृति में कैसा था बटु? सुंदर। वर्ण में कैसा था? गोरा। जटाओं से क्या प्रतीत हो रहा था? ब्रह्मचारी। अवस्था में कितना था? 16 वर्ष। शंख के समान उसकी गर्दन थी। माथा कैसा था? चौड़ा था। नेत्र, भुजाएं कैसी थी? सुंदर थी। और लोचन कैसे थे? नेत्र कैसे थे? विशाल, बड़े बड़े। विशाल। मैम कंबु कंठ माने क्या बताइए? शंख के समान कंठ वाला, सुंदर कंठ वाला। अच्छा, यहाँ पर एक जिसने कभी इंटर में पढ़ा होगा संस्कृत, वो यहाँ पर विभक्ति बड़े आसानी से बता लेगा, सूत्र भी बता लेगा। जटाभिर ब्रह्मचारी में किसी ने संस्कृत पढ़ा है पहले? यस मैम। वहां एक उदाहरण पढ़ा होगा, जटाभिस तापस। जटाभिस तापस यानी कि जटाओं से तपस्वी, उसी प्रकार से यहाँ पे जटाभिस ब्रह्मचारी है। ठीक है, ब्रह्मचारी। तो हाँ, यहाँ पर जो है कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति मैम। विभक्ति मैम, तृतीया। तृतीया हाँ, विभक्ति। तृतीया विभक्ति है।
और सूत्र देख लीजिए, सूत्र है आपका इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे से यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, मतलब जिसके द्वारा लक्षण दिखे, ठीक है, जिसके द्वारा लक्षण दिखाई पड़े वह होता है जो है इत्थम भूत, और उसमें हम तृतीया लगाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे ना, जटाओं से वह कैसा प्रतीत हो रहा है, ब्रह्मचारी, ठीक है। जैसे कि जो है सिंदूर लगाने से जो है व्यक्ति महिला सुहागिन प्रतीत होता है, सुहागिन दिखाई देती है, तो जो है यहाँ पर उसी प्रकार से जटाओं से वो व्यक्ति ब्रह्मचारी प्रतीत हो रहा है। तो यह लक्षण है किस चीज का, जटाएं, लंबी लंबी जटाएं किस बात का प्रतीक है, ब्रह्मचारी होने का। तो यहाँ इत्थम भूत लक्षण सूत्र से यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो रही है। और इसके अलावा आप पढ़ाइए आप। क्या बेटा? पढ़ाइए मैम। समझ में नहीं आई तुम्हारी बात हमको। माइक अनम्यूट नहीं था ना, इसीलिए कोई आ गया तो हम आप सोचेंगे कि हमको बुला रही है। नहीं नहीं, यहाँ पर आकृत्या शब्द का क्या मतलब है, मतलब कौन सी विभक्ति लगी हुई है? यहाँ भी तृतीया विभक्ति लगी हुई है, ठीक है, यहाँ भी तृतीया विभक्ति लगी हुई है। और यहाँ जो सूत्र है वो आपकी किताब में दिया भी हुआ है, प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम। सारी चीजों का उत्तर किताब में देता है, बस पढ़ने की बात होती है। और आगे बढ़ते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए जो कॉमनली पूछा जाता है कि पुष्प चयन कौन कर रहा था? पुष्प चयन कौन कर रहा था? वो ऋषि का पुत्र गौरवटु की श्यामवटु? गौरवटु। दो प्रकार के लड़के आपको मिलेंगे, एक गोरा मिलेगा, एक सांवला मिलेगा, ठीक है। गोरा वाला भी उठा हुआ है और फूल चुन रहा है, तभी जो सांवला वाला लड़का आएगा उसको रोकेगा कि भाई हम ऐसा है कि तुम देर तक सोते रहे, हम फूल चुन चुके हैं और गुरुजी की पूजा कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए सवाल दो प्रकार से पूछे जाते हैं कि फूल कौन चुन रहा था और फूल कौन चुन करके रख चुका था, ठीक है। सबसे पहले फूल किसने चुना था? तब आपका उत्तर क्या रहेगा? गौरवटु ने। श्यामवटु ने। प्रश्न इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एग्जाम में दिमाग खोल के, आंखें खोल करके प्रश्न को पढ़िएगा, फिर उत्तर दीजिएगा। सबसे पहले फूल किसने चुना था? श्यामवटु ने। क्योंकि वो आएगा और यही, हाँ वो तो गौरवटु था ना। गौरवटु चुन रहा है, श्यामवटु आएगा और रोकेगा, कहेगा कि देखो ऐसा है कि हम पहले ही फूल चुन चुके हैं, तुम फूल मत चुनो। जी मैम। हाँ, आपने पढ़ा नहीं इसलिए आपको आंसर पता नहीं है, जिसने पढ़ा है उनको पता है, ठीक। अब आगे कह रहे हैं, देखिए, कदली दल कुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात पुष्पवाटिका। अब कैसा व्यक्ति था उसका रूप रंग बता दिया। अब जहाँ पे वो फूल चुन रहा है वो स्थान कैसा है, क्या है, उसके दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में क्या क्या है, ये बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, कदली दल कुंजायितस्य, कदली दल से, ठीक है, केलों के दल बता चुके पत्ते, तो केलों के पत्तों से कुंजायितस्य, ठीक है, कुंज के समान प्रतीत होने वाला, झाड़ी के समान प्रतीत होने वाला, मतलब इतने अधिक वहां पर जो है केले के पत्ते थे कि वो एक झाड़ी सा प्रतीत हो रहा था, कोई है केले के पत्तों के कारण। तो कदली दल कुंजायितस्य, केले के पत्तों के कारण कुंज सा प्रतीत होने वाला, या फिर झाड़ी सा दिखाई पड़ने वाला, कुंज है झाड़ी के सदृश दिखाई पड़ने वाले, एतत् कुटीरस, इस कुटिया के, ठीक है, इस कुटिया के, किस कुटिया के, जिस कुटी से वो निकला था, है ना, पर्ण कुटी से निकला था ना। शुरुआत में पहले पैराग्राफ में आपने देखा कि वह बालक कहाँ से निकला था? पर्णकुटी से। पर्णकुटी से निकला था। तो उस पर्णकुटी के समन्तात मतलब चारों ओर, इस पर्णकुटी के चारों ओर क्या थी? पुष्प वाटिका, फूलों की वाटिका थी, ठीक है। तो फिर से बताते हैं इस लाइन को, कदली दल कुंजायितस्य, केले के पत्तों से कुंजायित होने के कारण, की जो है मतलब घिरे होने के कारण, कुंजायित यानी कि
झाड़ी के समान प्रतीत होने वाले या फिर जो है कुंज के समान प्रतीत होने वाले। एतत् कुटिया से, इस कुटिया के समन्तात मतलब चारों ओर पुष्प की वाटिका थी, फूलों का बगीचा था। फिर आगे कह रहे हैं पूर्वतः परम पवित्र पानीयम पर सहस्त्र पुंडरीक पटल परिलसित पतत्रिकुल पूजित पूजितम पयः पूपूर पूरितम सर आसीत। क्या बात है, कितना अच्छा अनुप्रास का प्रयोग है ना। यस मैम। तो कह रहे हैं पूर्वतः, पूर्व दिशा की ओर, परम पवित्र, अत्यंत पवित्र, पानीय, पीने योग्य, पर सहस्त्र, हजारों से भी पर अधिक, ठीक है, हजारों से भी ज्यादा, पुंडरीक पटल, कमल समूहों से परिलसितम, सुशोभित, पतत्रिकुल पूजित, ठीक है, पतत्रि का मतलब क्या होता है, पक्षी, ठीक है, पक्षियों के कुल मतलब समूहों के द्वारा पूजित, पूजित, ठीक है, कलरव से पक्षियों के समूहों के द्वारा की जाने वाली पूजित से मतलब जो पक्षी आवाज कर रहे हैं तो पक्षियों के द्वारा किए जाए पूजन से युक्त और पय पूरित, पय मतलब जल से, पूजित मतलब भरा हुआ, क्या था, तालाब था। हाँ, सरोवर या तालाब था। फिर से देखिएगा पूर्वतः, पूर्व दिशा की ओर, परम पवित्र, अत्यंत पवित्र, और क्या, पानीय, पीने योग्य। ऐसा नहीं था कि भाई उसको पी नहीं सकते थे, पीने योग्य। और पर सहस्त्र पुंडरीक पटल, पर सहस्त्र मतलब, सहस्त्र का मतलब होता है हजारों, और पर का मतलब उससे ज्यादा, हजारों से भी ज्यादा, हजारों से भी अधिक, पुंडरीक पटल, कमल समूहों से परिलसित, परिलसित मतलब सुशोभित, पतत्रिकुल पूजित, पूजित, पतत्रियों के अर्थात पक्षियों के समूह के जो की पूजन से पूजित, व्याप्त, पय पूरित, जल से भरा हुआ सरोवर था। ठीक है मैम, पटल माने क्या बताइए? पटल का मतलब बताए हैं समूह, कमल, पुंडरीक पटल, कमल का पटल मतलब समूह। और कुछ आगे, अब हो गया पूरब की दिशा की ओर हो गया, अब दक्षिण की दिशा में चलते हैं। दक्षिण की दिशा में क्या था, तो कह रहे हैं दक्षिणतश्चैको निर्झर झर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः फल पटला स्वाद चपलित चंचु कुलाक्रमण अधिक विनत शाखा शाख शाखी समूह ध्वनित व्यापारः सुंदर कंदरा पर्वत खंड आसीत। दक्षिण में क्या था, तो बता रहे हैं कि दक्षिण में एक निर्झर, ठीक है, निर्झर, निर्झर मतलब झरना था, जो क्या कर रहा था, कैसी आवाज कर रहा था, झरझर की, ठीक है, तो झरझर ध्वनि, दक्षिण की ओर झरने की झरझर ध्वनि से ध्वनित, दिगंतर, दिगंतर मतलब दिशाओं को, सारी दिशाओं को ध्वनित कर देने वाला, ध्वनित मतलब गुंजायमान कर देने वाला, चारों दिशाओं में झरने की झरझर की आवाज जा रही थी। तो जो है तो ऐसा जो है झरना था। और फल पटला स्वाद, फल पटल, पटल का फिर वही मतलब निकलेगा, क्या निकलेगा पटल का मतलब, समूह, समूह। तो फल समूह के स्वाद से, ठीक है, आस्वादन से, चपलित, चंचल, चंचु का मतलब है चोंच, किसके चोंच, हमारे आपके चोंच तो होंगे नहीं, पतंग कुल, पतंग का मतलब यहाँ पर क्या है, क्या बेटा, बकुला नहीं, पतंग का मतलब है पक्षी, तो पक्षियों के कुल मतलब समूहों के आक्रमण से अधिक विनत, अधिक झुकी हुई, शाखाओं वाले, शाखी मतलब वृक्षों के समूह से व्याप्त, सुंदर कंदराओं वाला पर्वत खंड था। पर्वत खंड का मतलब एक पहाड़ी थी, ठीक है, एक पहाड़ी थी। फिर से देखिएगा, दक्षिण की ओर एक निर्झर, दक्षिण की ओर एक झरने की झरझर ध्वनि से दिगंतर ध्वनित, दिशाओं को ध्वनित कर देने वाला, गुंजायमान कर देने वाला, दिशाओं को गुंजा देने वाला, और फल पटला स्वाद, फल समूहों के आस्वादन से चपलित, चंचल, चंचु, चोंच वाले, पतंग कुल,
पक्षी समूहों के आक्रमण से अधिक विनत मतलब झुकी हुई, विनत झुकी हुई शाखाओं वाले, शाखी, ठीक है, शाखी का मतलब है यहाँ पर वृक्ष। तो वृक्षों के समूह से व्याप्त मतलब हुई सुंदर कंदराओं वाले, सुंदर कंदरा मतलब गुफाओं वाला क्या था, पर्वत खंड था या पहाड़ी आसीत मतलब थी। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए इसमें। मैम साखी का क्या बताइए? पेड़, वृक्ष। जैसे कि हमारे यहाँ होता है ना, अंग होता है और अंगी होता है, अंग अंगी, यानी कि जो हमारे अंग है, आंख नाक कान इत्यादि, ये हमारे क्या है, अंग है ना, और इनको धारण करने वाले कौन है, हम है। तो हम क्या कहलाएंगे, हम कहलाएंगे अंगी, और आंख नाक कान हमारे हो गए अंग। इसी प्रकार से जो है शाखा कहलाती है वृक्ष की, टहनी इत्यादि, और वो किसमें होती है, वृक्ष में, इसीलिए उस वृक्षों को शाखी कहा जाता है। मैम वीनत माने क्या बताइए? क्या बेटा? वीनत, वीनत शाखा जहाँ पूछी है ना उसी के बगल में। विनत का मतलब है झुकी हुई, ठीक है, अधिक विनत तो अधिक झुकी हुई। नत का मतलब होता है झुकना, और विनत का मतलब भी वही होता है झुकना, भी उपसर्ग लग गया है तो विनत, झुकी हुई। और कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि पर्णकुटी के चारों ओर क्या था? पुष्प वाटिका। पुष्प वाटिका। पुष्प वाटिका थी। और पूर्व दिशा की ओर क्या था? हजारों कमलों सिर्फ एक उत्तर दे दीजिए। मैम क्या पूछे, फिर से पूछिए। पूछ रहे हैं कि पूर्व दिशा की ओर क्या था? जलाशय में। हाँ, जलाशय था, पानी का तालाब से भरा हुआ था। जलाशय, तालाब, सरोवर, जो भी लिख करके आ जाए वो आप देख लीजिएगा, यानी कि सरोवर था। दक्षिण दिशा की ओर क्या था? झरझर की ध्वनि से पर्वत। तो उस पर्वत से झरना गिर रहा था, तो मेन पर्वत था वहां पर। इस प्रकार के प्रश्न इसमें से हम बना करके आपको देंगे, तैयार रखिएगा, अपना पहले से दिमाग में बैठाए रखिएगा। तो अब देख रहे थे कि जो है, जो हमारा ब्रह्मचारी बालक था वो फूल चुन रहा है, और इसके साथ हमारे लेखक ने उसके आकार प्रकार के बारे में, उसके आसपास के जो है माहौल के बारे में आपको बताया कि कैसा माहौल है, आप कल्पना करिए अब उसकी। और अब भी फिर से हम ब्रह्मचारी बालक की तरफ लौट करके आ रहे हैं और बता रहे हैं, लेखक हमारे कह रहे हैं कि यावदेश ब्रह्मचारी बटु अलिपुंजम उद्धूय कुसुम कोरकान अवचिनोति तावत तस्यैव सतीर्थ्यो अपरस तत्समान वयाः कस्तूरिका रेणु रुषित इव श्यामः। यहीं तक रखते हैं अभी, क्योंकि वाक्य लंबा है। कह रहे हैं यावद एश, यावद मतलब जब तक, एश यह, जब तक यह ब्रह्मचारी बटु, ब्रह्मचारी बटु मतलब बालक, जब तक यह ब्रह्मचारी बालक अलिपुंजम उद्धूय, तीन शब्द है, अली पुंजम और उद्धूय। अली का मतलब है भौरे, ठीक है, और पुंज का मतलब है समूह, भ्रमर समूहों को, उद्धूय का मतलब है उड़ाकर। तो जब तक यह ब्रह्मचारी भ्रमर समूहों को उड़ाकर, फूलों के ऊपर भौरे बैठे हुए थे तो उनको उड़ा रहा था, सबसे पहले तो काट लेते उसको। तो जब तक यह ब्रह्मचारी बालक अलिपुंजम उद्धूय, भ्रमर समूहों को उद्धूय मतलब उड़ा करके, कुसुम कोरकान अवचिनोति, कुसुम कोरक कहते हैं पुष्प की कलियों को, कोरक मतलब कली, तो फूलों की कलियों को अवचिनोति मतलब चुनता है। जब तक यह भौरों को उड़ा करके फूलों की कलियों को चुनता है, तावत, तावत मतलब तब तक, तस्य एव, तस्य मतलब उस, ए मतलब उसका, ठीक है, ए मतलब उसी का,
उसी का सतीर्थ, सतीर्थ का मतलब आपको पता होगा जो पढ़ चुके हैं, सहपाठी ना मैम। हाँ सहपाठी। तब तक उसी का सहपाठी दूसरा अपरह, दूसरा तत् समान वयः, उसी के समान आयु वाला। कितनी आयु थी उसकी? 16 वर्ष। 16 वर्ष। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि ब्रह्मचारी बालक की आयु क्या थी तो आप बता दीजिएगा 16 वर्ष थी। ठीक है, तो उसी के समान दूसरा तत् समान वयः, उसी के समान अवस्था वाला, आयु वाला। और क्या था? कस्तूरिका रेणु रुषित इव श्यामः, कस्तूरी के, ठीक है, कस्तूरी के चूर्ण से, रेणु मतलब चूर्ण से, रुषित मतलब सने हुए, ठीक है, लिप्त हुए, सने हुए, कस्तूरी के चूर्ण से रुषित इव, कस्तूरी के चूर्ण से सना हुआ, के समान श्याम, कस्तूरी के चूर्ण से लिपे हुए के समान या सने हुए के समान श्यामल वर्ण का। यानी कि ये जो रोकने आ रहा है किस रंग का है? ये सांवला, सांवला है। जो चुन रहा था फूल रेणु में तो धूल होता है वो ना। गोरा था। लेकिन जो ये है रोक रहा है, ये सांवला है, क्योंकि ये पहले से फूल चुन के रख चुका है ना मैम। तो कस्तूरिका की धूल से सना हुआ के समान श्यामल वर्ण का। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? मैम सतीर्थों वाला बता दीजिए फिर से थोड़ा सा। मैम रेणु में धूल होता है ना। क्या बेटा? मैम जो बोली है कस्तूरिका, रेणु में तो धूल होता है ना, धूल से सने हुए। हाँ हाँ, तो आप चूर्ण क्यों बोली हैं? रेणु का मतलब चूर्ण भी होता है, धूल भी होता है। ठीक है, अब कस्तूरी की धूल नहीं ना होगी, कस्तूरी का तो पेस्ट होगा ना, धूल होगा ना, चूर्ण होगा ना, आपके पास पाउडर होगा ना। पाउडर के लिए, चूर्ण के लिए भी हम रेणु शब्द का प्रयोग करते हैं, धूल के लिए भी रेणु शब्द का प्रयोग करते हैं। कस्तूरी की धूल थोड़ी ना होगी बेटा। कस्तूरी का तो कोई पाउडर बनाया होगा ना। आप मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर बनाएंगे, धूल बनाएंगे? तो यहाँ संस्कृत एक ऐसी भाषा है बच्चा कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि एक शब्द जिस अर्थ में उसको उसी में एकदम एकदम कहिए कि नहीं नहीं हम यही निकालेंगे। रेणु का मतलब चूर्ण भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक, अब मुल्तानी मिट्टी हो गया, चाहे जो है क्या नाम है हल्दी का चूर्ण हो गया, तो जो है हल्दी की धूल या फिर मुल्तानी मिट्टी की धूल तो कहेंगे नहीं, उसको रेणु ही कहेंगे। तो यहाँ पर कस्तूरी भी एक पदार्थ है, सुगंधित पदार्थ है, तो सुगंधित पदार्थ की धूल नहीं होगी ना, क्योंकि तो सुगंधित पदार्थ धूल कहेंगे। यहाँ पर रेणु का मतलब चूर्ण होगा। ठीक, हाँ, और कोई मैम कर रहा था, बोलो। मैम सतीर्थों वाला बता दीजिए। हाँ, सतीर्थ्यो अपरः तत् समान वया, सतीर्थ्यो अपरः, ठीक है, अपरः यहाँ पर छोटा सा है, और तत् समान वया, ठीक, तो उसी के तस्यैव, उसी का सतीर्थ मतलब सहपाठी, ठीक है, उसी का सतीर्थ मतलब सहपाठी, अपरा दूसरा, ठीक है, दूसरा उसी का दूसरा सहपाठी, तत् समान वय, तत् मतलब उसी के समान अवस्था वाला, वय मतलब अवस्था वाला। ठीक, और कुछ? नहीं। तो क्या है वो जो है कस्तूरी के जो है चूर्ण से और संजना के हिसाब से धूल से, ठीक है, सना हुआ और सने हुए के समान श्याम, चंदन चर्चित भाल, भाल मतलब मस्तक पर, ठीक है, मस्तक पर चंदन से चर्चित मतलब सुशोभित, ठीक है, चंदन से सुशोभित मस्तक वाला, यानी कि मस्तक पर क्या लगा रखा था उसने? चंदन का लेप लगा रखा था, चंदन का लेप लगा रखा हो, चंदन का टीका लगा रखा हो, तो चंदन चर्चित भाला, चंदन से चर्चित मतलब सुशोभित भाल वाला, मस्तक वाला। फिर कर्पूर आगुरु छोद छुरित वक्षो बाहुदंडः, कर्पूर और अगरु, कर्पूर आप जानते ही हैं, और अगरु एक सुगंधित पदार्थ होता है जिससे कि धूप अगरबत्ती इत्यादि बनाई जाती हैं। तो कर्पूर और अगरु के क्षोध छुरित, क्षोध से, छुरित मतलब चूर्ण से सुशोभित, ठीक है, क्षोध क्षुरित मतलब चूर्ण से सुशोभित या लेपित, वक्ष बाहुदंड, वक्ष स्थल, ठीक है, और बाहुदंड वाला, भुजाओं वाला, वक्ष और भुजाओं वाला, वक्ष स्थल और भुजाओं वाला, यानी कि उसकी जो वक्ष स्थल छाती पर और उसकी भुजाओं पर क्या लेप रखा हुआ लगा हुआ था? कपूर और अगरू के चूर्ण का लेप लगा रखा था उसने। ठीक,
तो कपूर अगरु छोद, कपूर और अगरु के चूर्ण से क्षुरित मतलब लेपित लेपित हुए हुए वक्ष स्थल और बाहु स्थल वाला, भुजदंड वाला। फिर सुगंध पटलई उन इंद्रिय निव निद्रा मंथराणी कोरक निकुंबर अंतर निकुंब कोरक निकुंब कांतराल सुप्तानि मिलिंद वृंदानि झटिति समुपसृत्य निवारयन गौरवटुम एवं अवादीत। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि सुगंध पटलई, सुगंध पटलई, पटल का मतलब फिर से आपको वही पता है ना क्या है? मस्तक। पटल, समूह। पटल, हाँ मैम समूह ना। हाँ हाँ बेटा, सुगंध पटलई अर्थात सौरभ समूह से, सुगंध समूह से उन इंद्रिय, ठीक है, उन इंद्रिय मतलब जगाता हुआ सा, ठीक है, जगाता हुआ सा, उन निद्रेनीव जगाता हुआ सा, और निद्रा मंथराणी निद्रा के कारण, नींद के कारण, मंथराणी मतलब अलसाए हुए, निद्रा के कारण अलसाए हुए कोरक निकुंब, ठीक है, कोरक निकुंब, कोरक अर्थात कलियों के, निकुंब अर्थात समूहों के अंतरा, ठीक है, अंतर में, ठीक है, अंतर में क्या हुए? सोए हुए, अंतराल सुप्तेन, कोरक के निकुंभ के अंतर में, अंतराल मतलब बीच में, सुप्तानी मतलब सोए हुए, कोरक के निकुंभकों के अंदर सोए हुए, किनको? मिलिंद वृंदानी, मिलिंद वृंदानी मतलब भ्रमर समूह को, मिलिंद का मतलब है भ्रमर और वृंद मतलब समूह, भ्रमर समूहों को जगाता हुआ सा झटिति समुपसृत्य वेग पूर्वक, ठीक है, शीघ्रता पूर्वक, झटिति मतलब जिसे आप कहेंगे क्या? झट से, झटित समुपस्थित शीघ्रता से समीप जा करके, समुपस्थित मतलब समीप जाके, पास जा करके, निवार्यन रोकता हुआ, गौरवटुम एवं अवादी, गौरवटु से इस प्रकार बोला। कहने का मतलब ये है कि जो नींद से बोझिल और कलियों के अंदर जो सोए हुए भौरे थे, ठीक है, उनको जो है सुगंध से जगा रहा था वो, ठीक है, अपनी सुगंध से जगाता हुआ ऐसा जो है श्याम वटु जल्दी से जो है गौर वटु के समीप आकर के जो है बोला। अब क्या बोला वो हम लोग अगले पैराग्राफ में देखेंगे। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? यस मैम। क्या? मलिंदा, मलिंद, मलिंद नहीं, मिलिंद, मिलिंद का मतलब है भौरे, और वृंदानी मतलब समूह, भौरों के समूह, द ग्रुप्स ऑफ भ्रमर। हाँ बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मैम। कोरक वाला। अच्छा कोरक वाला, ठीक है, तो कोरक वाली पूरी लाइन बतानी है? नहीं मैम, बस वहां से और राल तक। अच्छा, कोरक निकुंभक अंतराल, ठीक है, कोरक, ठीक है, कोरक निकुंभ अंतराल अर्थात कोरकों के बीच में, ठीक है, फूलों की कलियों के बीच में सोए हुए, ठीक है, कलियों के अंतराल मतलब बीच में सोए हुए, ठीक जी मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी हमने देखा कि वो जो है, जो बच्चा है जो कस्तूरी के धूल के समान जो है, वो क्या है, श्याम वर्ण का है, वह आया और वह गौर वटु को रोकता हुआ बोला। अब क्या बोला देखिए, अलम भो अलम, यहाँ पे ऊपर बिंदी नहीं लगी हुई है, यहाँ अलम, अलम के ऊपर बिंदी लगनी चाहिए थी। अलम भो अलम मयैव पूर्वम अवचितानि कुसुमानि, अलम भो अलम, ठीक है, अलम का मतलब है बस करो, ठीक, निषेध के लिए होता है, अलम बस करो, बस करो, मयैव मया एव मेरे द्वारा ही,
ठीक है, मैंने मेरे द्वारा ही या मैंने पहले ही क्या कर दिया है, पूर्वम, मैंने पहले ही क्या कर दिया, कुसुमानी अवचितानी, कुसुमानी मतलब फूलों को क्या कर दिया है, चुन लिया है। हाँ, अवचितानी मतलब चुन लिया है, मैंने पहले ही फूलों को चुन लिया है, या फिर मयैव मेरे द्वारा पहले ही फूलों को चुन लिया गया है। फिर त्वम तु चिरम रात्राव जागरीरिति क्षिप्रम नोत्थापितः। त्वम मतलब तुम, तू मतलब तुम तो चिरम देर रात तक अवजागरी जागते रहे। ठीक है, तुम क्या किए, देर रात तक अवजागरी अर्थात जागते रहे, इति इसी कारण से क्षिप्र जल्दी से, न उत्थापिता नहीं, उत्थापिता मतलब उठ पाए, उठाए गए, तुम जल्दी से नहीं उठाए गए, तुमको मतलब तुम देर से सोए थे, इसीलिए तुमको क्या नहीं किया गया, जल्दी से नहीं उठाया गया। फिर आगे कह रहे हैं गुरु चरणा अत्र तडाग तटे संध्या उपासते, हमारे जो पूज्य गुरु हैं वो क्या कर रहे हैं, अत्र यही तडाग तटे, तडाग मतलब तालाब, तालाब के तट पर, हमारे गुरुजी यही तालाब के तट पर क्या कर रहे हैं, संध्याम उपासते, संध्योपासन कर रहे हैं, प्रातःकालीन पूजा कर रहे हैं। मया मेरे द्वारा, निखिला, निखिला मतलब संपूर्ण, सामग्री, तेषाम उनके, समीपे संस्थापिता रख दी गई है, मेरे द्वारा संपूर्ण सामग्री उनके समीप संस्थापिता रख दी गई है। ठीक, यहाँ तक में कुछ पूछना है? नहीं मैम। गुरुजी कहाँ संध्योपासन कर रहे थे? तालाब के तट पे। तालाब के तट पर। उनके पास पूजन सामग्री किसने रखी थी? दूसरे लड़के ने, जो श्याम था। श्याम वटु की गौर वटु? श्याम वटु। आगे देखिएगा, आगे कह रहे हैं याम च सप्त वर्ष कल्पाम यावन त्रासेन निःशब्दम रुदतीम परम सुंदरीम कलित मानव देहामिव सरस्वतीम शांतवयन मरंद मधुरा अपापायन। इतना ही रखते हैं क्योंकि वाक्य लंबा है। और याम च, याम जिसको, च मतलब और जिसको, किसको, सप्त वर्ष कल्पाम, कल्पाम मतलब लगभग, ठीक है, एग्जैक्टली पता नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कल्पाम, लगभग 7 वर्ष की, और यावन त्रासेन, यवन के त्रास से, ठीक है, यवन के त्रास से, निशब्द रुदतीम, बिना शब्द के, रुदतीम मतलब रोती हुई, बिना आवाज किए रोती हुई, परम सुंदरीम अत्यंत सुंदरी, कलित मानव देहामिव सरस्वती, और मानव, किसने देह धारण कर रखा, मानव का देह धारण कर रखा किसने? सरस्वती ने। हाँ, तो सरस्वती के समान मानव, सरस्वती ने मानव देह धारण कर रखा है, ठीक है, ऐसी को सांत्वना देते हुए, शांत कराते हुए, ठीक, कितनी साल की थी? लगभग 7 साल की। और 7 साल की वो भी किसकी तरह सताई जा रही थी? यवन के भय से, यवन के त्रास से, बिना शब्द के वो रो रही थी, और इतनी सुंदर कि मानव सरस्वती ने स्वयं मानव का शरीर धारण किया है, ऐसी कन्या को सांत्वना देते हुए, चुप कराते हुए, शांत कराते हुए, फिर कह रहे हैं मरंद मधुरा अपपायन, मरंद मधुरा, मरंद अर्थात फूलों के रस के द्वारा मीठे, फूलों के रस से मीठे, मधुरा मतलब मीठे, अपपायन, अप मतलब ऊपर, जल, अप का मतलब है जल, जल को क्या करते हुए? पायन, पायन मतलब पिलाते हुए, हाँ, जल को पिलाते हुए, और क्या करते हुए?
खंड खंडानी भोजयन, कंद मूल के टुकड़ों को क्या करते हुए, भोजयन खिलाते हुए, कंद मूल खिलाते हुए। तुमने क्या किया था, तुमने त्रियामाया यामत्रयम अनैषि तुमने याम का मतलब क्या होता है, क्या, याम या यामिनी किसको कहा जाता है, रात को कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि तुमने क्या किया, रात्रि के 3 प्रहर को तुमने बिता दिया, मतलब उस कन्या को इतना कुछ खिलाते पिलाते हुए तुमने याम के, ठीक है, त्रियामया रात्रि के 3 प्रहर अनैषी मतलब बिता दिए, तुमने रात्रि के 3 प्रहर को बिता दिया। और फिर कह रहे हैं अभी वो जो बालिका जिसको तुम इतना खिलाए पिलाए थे, स इयम अधुना स्वपिति, अधुना मतलब इस समय, इयम मतलब यह, कौन, बालिका क्या कर रही है, स्वपिति, स्वपिति मतलब स्वयं पीती हूँ, वह बालिका सो रही है। और फिर कह रहे हैं उद्बुद्धय मतलब उठ करके, पुनः तथैव रोदिष्यति, पुनः वैसे ही रोएगी, जैसे रात में रो रही थी वैसे ही रोएगी। तत् तो इसलिए परिमार्गणीयान खोजे जाने चाहिए, परिमार्गणीयान का मतलब खोजे जाने चाहिए, कौन, एतस्या इसके, किसके, इस बालिका के, पितरौ अगृहच, पितरौ मतलब पिता ना, पितरों में कौन सा वचन है, माता और पिता के घर को, माता पिता च गृहम कहा है इन्होंने, माता पिता गृहम च, माता पिता और घर को खोजा जाना चाहिए। पितरों में बच्चा द्विवचन है, और पितरों में आप जानते हैं कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। देखिए द्वंद्व के भी कई भेद होते हैं, उसमें से एक विभेद है एक शेष द्वंद्व, जहां पर 2 में से एक शेष बचता है और जो बचता है वो दूसरे का भी आपको इंडिकेशन कराता है। रघुवंशम पढ़ा है किसी ने, उसका मंगलाचरण किसी ने पढ़ा हो तो याद करेगा वो कि जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, जगता पितरौ कहा है वहां पर और पार्वती परमेश्वर भी कहा है। पितरों का मतलब होता है माता और पिता, तो द्विवचन में है और यहाँ पे द्वंद्व समास है। तो कौन कौन खोजे जाने चाहिए, इसके माता पिता और घर को परिमार्गणीयान खोजा जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उद्बुद्ध उठ करके क्या करेगी, तथैव रोदिष्यति वैसे ही रोएगी। उद्बुद्ध में लप प्रत्यय है तो उठ करके फिर से रोएगी। लप और अक्त्वा प्रत्यय कब होते हैं, जब 2 क्रिया एक साथ होती है, इसमें से पहली क्रिया जो है कि होने के बाद दूसरी क्रिया होती है। तो उद्बुद्ध यानी कि उठ करके फिर से वैसे ही क्या करेगी, रोएगी। ठीक, इसीलिए इसके माता पिता और इसके घर को खोजा जाना चाहिए। किसी को कुछ पूछना है इसमें से? नहीं मैं, ठीक है, तो कन्या किसके भय से रो रही थी, मैम बता रहे हैं, यवन के भय। मैम यवन मतलब होता क्या है, मुगल, मुसलमान। जी मैम, मैम क्या बोलिए, फिर से बोलिए। जो है क्या नाम है, जो कन्या थी वो यवन के भय से, जो उसमें मुगल थे उनके भय से रो रही थी, बिना शब्द के रो रही थी। और कितने साल की थी वो कन्या, 7 साल की थी। उसको जो है उसको शांत करने के लिए उसके साथ रात में किसने उसको भोजन इत्यादि कराया, और राम वटू ने, है ना, गौर वटू ने। कंफ्यूजन मत करिएगा, इसीलिए मैंने कहा कि प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। भाई वो तो श्याम वटू बोल रहा है ना कि तुम जगते रहे थे, है ना,
तो तुम जी जगह के देर तक क्योंकि तुमने ऐसा ऐसा किया था, इसलिए तुम देर तक जगे रहे थे, इसलिए तुमको जल्दी नहीं उठाया गया। तो यानी कि खाना खिलाना पिलाना, लड़की को शांत करना, ये सारे काम किसने किए थे? गौरवती ने किए थे। गौर तो जो है, और पितरों में बात कर ही चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर पूछा जाएगा कि अम्बिका दत्त व्यास ने उस कन्या की तुलना किससे की है? सरस्वती से। इतना ही रखें? सरस्वती से। जी दीदी, इतना ही रखें? यस जी मैम। मैम। ठीक है। शेष के लिए मैम आप कल पढ़ाइएगा। हाँ, हम वही बोलने ही जा रहे थे कि